नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो यानी कि पक्ष और विपक्ष का। मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर आईएएस कोचिंग हादसे से जुड़ी हुई। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, थमा नहीं है। छात्र करोल बाग के साथ साथ मुखर्जी नगर में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मुखर्जी नगर में छात्र सोमवार की देर शाम धरने पर बैठ गए, जिसके बाद रात भर कुछ छात्र धरने पर बैठे रहे। इस मामले में 5 आरोपियों को 30 हजारी कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। ये समिति घटना के कारणों की जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में इस तरह की दुर्भाग्य घटना नहीं हो इसके लिए उपाय सुझाएगी और नीति में बदलाव की सिफारिश करेगी। इस समिति में शहरी और आवास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव, दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर और फायर सर्विस के अधिकारी शामिल होंगे। ये समिति अगले 30 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन कोचिंग हादसे पे राजनीति अभी भी जारी है, विरोध प्रदर्शन जारी है। खबर का पक्ष जानिए दिव्या से। और चलिए अब आपको खबर का पक्ष समझाते हैं। कोचिंग हादसा मामले में बीजेपी नेताओं ने राजघाट में मुंह पर पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह हादसा नहीं, हत्या है। दिल्ली सरकार की लापरवाही और काम चोरी के कारण 3 छात्रों की मौत हो गई है। साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने कहा है कि 3 नौजवानों की मृत्यु हो गई है और इंडी गठबंधन के लोग न्याय मांगने के बजाय सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। एक तरफ कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टी, समाजवादी पार्टी संसद में ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है और दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता मेयर शैली ओबराय और आप विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ आप से कार्रवाई के लिए कहेंगे? ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो अब इस पूरे मामले पर जारी हो गया है और इसी पर अब बीजेपी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने इस पर आम आदमी पार्टी को घेरा और साथ ही साथ अब राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के शाहजाद पूनावाला ने यहाँ पर कांग्रेस पर सवाल खड़ा किया, समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़ा किया है। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष क्या कहता है बताएंगे मेरे सहयोगी निम्मी सिन्हा। 27 जुलाई को भारत के 3 होनहार नौजवान हमसे छिन गए और आज 30 जुलाई को इनके लिए प्रदर्शन करने के बदले, इनके लिए जवाबदेही मांगने के बदले, इनके लिए न्याय मांगने के बदले आज प्रदर्शन करने वाली है इंडिया अलायंस केजरीवाल जी के लिए। वही केजरीवाल जो जेल में है शराब घोटाले के चलते, वही केजरीवाल जी की पार्टी को कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य दल पार्लियामेंट में खड़े होकर राजेंद्र नगर में हुई हादसा नहीं, हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और 30 जुलाई को जंतर मंतर में उनके साथ खड़े हो जाते हैं। क्या आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के नेता पूछेंगे आम आदमी पार्टी से कि शैली ओबरॉय जी ने तो कहा था इस बार का मॉनसून एंजॉय करना है। अब सौरभ भारद्वाज चाहे जितने भी एग्जाम्पल्स दे दे और जितने भी पोस्ट फैक्टो वीडियोज निकाल दे, क्या ये शैली ओबरॉय का बयान था या नहीं था? तो शहजाद पूनावाला को सुन रहे थे आप और अब इस खबर पर विपक्ष आपको बताते हैं। कोचिंग हादसे पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, संदीप पाठक और गुरमीत सिंह मीत हायर समेत कई आप नेता ने संसद के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। जहां बता दें कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये कोचिंग सेंटर हादसा पूरी तरह से बीजेपी की गलती है। इतना ही नहीं, सांसदों ने तानाशाही बंद करो और कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करो के नारे भी लगाए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उन्हें परेशान कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार काम करने में जुटी है। आप सांसदों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि दिल्ली में हस्तक्षेप करना बंद करे और एलजी के माध्यम से दिल्ली को चलाना बंद करे।
तो आपको बता दें यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो लगातार दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या अपडेट हैं इस पूरी खबर को लेकर जो राजनीति हो रही है? दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है। जो छात्र जिनकी जिंदगियां चली गई वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन अब प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है और छात्रों की मौत के लिए भाजपा जिम्मेदार, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। एमसीडी जब किसके अंडर में आती है ये जनता जानती है। इतने सालों तक दिल्ली पर शासन किसने किया है ये जनता जानती है। तो अब सारा ठीकरा क्या बीजेपी पर फोड़ दिया जाएगा? सौरभ तिवारी। जी, अब ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और उसने कहा साफों से कि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। देखिए, शनिवार को यह हादसा था। रविवार को मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद था और वहाँ की जो स्थिति देखी काफी दुखदायी स्थिति थी और लोग बता रहे थे कि हमने एमसीडी से इसकी शिकायत की। जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं दुर्गेश पाठक, उनसे हमने इस बारे में शिकायत की, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। देखिए, जो बच्चों की हम कह सकते हैं हत्या के लिए दिल्ली सरकार पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से आप देखिए क्या कहते हो, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा की, अब वो क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, एलजी के माध्यम से आरोप लगा रहे हैं। तो 3 बच्चों की जान गई है, आप लोग को सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही है। देखिए, जाहिर सी बात है कि अब जो अब तक जो हुआ है, अब कहा भी जा रहा है कि जो मुखर्जी नगर में जो छात्र हैं वो भी धरने पर बैठे हैं, वो भी लगातार मांग कर रहे हैं। कहीं न कहीं राजधानी दिल्ली में जो आईएएस बनने का सपना आए थे, देश के कुछ करने का सपना लेकर आए थे, उनकी जो मौत हुई है कहीं न कहीं बहुत दुखद मौत है ये। सौरभ जी, देखिए जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम सभी को इस पूरे मामले पर बातचीत करनी चाहिए, जो कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि एमसीडी अब जाकर आम आदमी पार्टी के हाथ में आई है, इससे पहले इतने सालों से किसके हाथ में थी? कोचिंग संस्थान जो है वो अभी नया नया नहीं बना, ये काफी पुराना है। तो इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि यहाँ पर लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से प्रदर्शन भी किया जा रहा है। प्रदर्शन को लेकर क्या अपडेट? अब इसमें हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली के जंतर मंतर है वहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। और कल दिव्या आपने देखा होगा जिस तरह से सदन के अंदर सदन के बाहर प्रदर्शन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। सिर्फ क्या कर रहे हैं, राजनीति हो रही है। जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है? आप तो कांग्रेस जिम्मेदारी देंगे, बीजेपी जिम्मेदारी देंगे, आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी इसमें सत्ता में कौन है? एमसीडी में है शैली ओब्रायन मेयर है, उनके विधायक कौन है? दुर्गेश पाठक है। और ये सबूत है, जो आम जनता है वहाँ पे ये कह रही है कि हमने दुर्गेश पाठक जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक है हमने उनसे कहा कई बार शिकायत। और जो खासतौर से जो नाली की बात है और जो कोचिंग में बेसमेंट चला जाए। बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल इस खबर पर आप अपडेट बनाए रखिए, नजर अपनी बनाए रखिए, फिर आएंगे आपके पास, अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन ये मुद्दा अब और गंभीर होता जा रहा है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा क्या एक हादसे के बाद ही प्रशासन ऐसे जागेगा, ये बहुत चिंताजनक विषय। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र के दूसरे दिन सदन में व्यंग्यात्मक नजारे देखने को मिले। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सपा नेता अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर कटाक्ष किया, फिर शिवपाल ने भी पलटवार किया और कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनेगी और आपकी उप मुख्यमंत्री आपको गच्चा देंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बधाई दी। सत्र के दौरान प्रश्नकाल में हल्का फुल्का माहौल देखने को मिला। प्रदेश में महिला और बाल अपराध पर चर्चा चल रही थी। प्रश्नोत्तर काल के दौरान जैसे ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे प्रश्न पूछने के लिए खड़े हुए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कर दिया और कहा कि चाचा को गच्चा दे दिया गया। चाचा हमेशा ऐसे ही मात खाता है क्योंकि भतीजा चाचा से भयभीत रहता है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शिवपाल यादव सबसे आगे चल रहे थे। इस पर सीएम योगी ने सपा नेता अखिलेश पर
तंज कस दिया है और पूरा माहौल वहां पर एक हंसी मजाक का बन गया और गच्चा दे दिया गया। ये देखिए सदन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खबर बताई, प्रतिक्रियाएं भी सुनाएंगे, इसका पक्ष आपको दिव्या बताएगी। और चलिए अब आपको इस खबर का पक्ष समझाते हैं। सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में सरकार की ओर से बात रखने के लिए उठे तो सबसे पहले उन्होंने यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की ओर से नवनियुक्त विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे का स्वागत किया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं आपको विपक्ष के नेता के रूप में चयन के लिए बधाई देता हूं। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि एक अलग विषय है कि चाचा को गच्चा दे दिया गया, यानी कि यहां पर शिवपाल यादव को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधते ही तंज कसते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष का कहता है, बताएं कि मेरे सहयोगी निम्मी। दो बार नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं और ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका तो सीएम योगी से चचा को गच्चा देने वाला बयान आपने सुना। और चलिए अब इस खबर पर विपक्ष आपको बताते हैं। सीएम योगी के तंज के बाद शिवपाल यादव ने सीएम योगी की तारीफ इशारा करते हुए कहा, हमें गच्चा नहीं मिला है, हम लोग समाजवादी हैं। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि वे बहुत सीनियर समाजवादी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी से अपनी नजदीकी का जिक्र करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि 3 वर्ष आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दे दिया। इस पर पूरे सदन में ठहाके लगने लगे। तो वहीं संसद सत्र के लिए पहुंचे सपा नेता अखिलेश से मीडिया ने इस पर सवाल किया। तब उन्होंने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि इन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया है। अरे हमारी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इसीलिए आजाद मुझे आपकी तरफ नहीं देखा। तो देखिए हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है और हम लोग देखिए समाजवादी हैं और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहां पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए क्लोज मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। गच्चा देते हैं? नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रहे योगी। उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं। तो चाचा को गच्चा यानी चचा को गच्चा देने की खबर है। इसी से माहौल वहां पर हंसी मजाक का बन गया और ये विपक्ष भी योगी आदित्यनाथ पर हमलावर रहता है और तोड़ने की कोशिश ये भी प्रयास ऐसे करते हैं, ऐसे बयान जरूर देते हैं। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ का एक तगड़ा पलटवार है, इसको आप इसी रूप में देख सकते हैं। आज रात 8 बजे देखना ना भूलिएगा जागो, युवा पत्रकार सुरेश चौहान के जी के पुत्र प्रदोष सुरेश चौहान के जी के साथ थूक जिहादियों के बड़े भाई हैं KFC, डोमिनोज, पिज्जा हट। रात को 8 बजे सपरिवार जागो देखना न भूलें। अगली खबर का रुख करते हैं। पक्ष विपक्ष में संसद का मॉनसून सत्र जारी है। बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चक्रव्यूह के सहारे सरकार पर निशाना साधा। लोकसभा में 45 मिनट के भाषण में राहुल गांधी लगातार चक्रव्यूह शब्द के सहारे बीजेपी को घेरते रहे। इसी बहाने राहुल ने जाति जनगणना का मुद्दा भी संसद में उठाया। सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने यह कहा कि आपने देश के युवाओं के लिए बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया है।
एक तरफ बेरोजगारी का चक्रव्यूह और दूसरी तरफ पेपर लीक का। आज एक बार फिर से राज्यसभा में चक्रव्यूह शब्द सुनाई दिया है। सभापति जगदीप धनखड़ जी ने राहुल गांधी के चक्रव्यूह सिद्धांत पर कटाक्ष किया। चर्चा के दौरान सदन के एक सदस्य को जवाब देते हुए कहा कि आपका कहने का मतलब है कि हम किसी भी चक्रव्यूह में नहीं फंसे हैं, मतलब चक्रव्यूह की बात का कोई आधार नहीं है। तो चक्रव्यूह वाली शब्द पर और लगातार लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की तरफ से सरकार को घेरने का जो प्रयास किया जाता है, आक्रामक रवैया इख्तियार किया हुआ है जो, उसका प्रदर्शन जब वो करते हैं तो अपनी बातों में घिर जाते हैं। जब भी कोई बात ऐसे कह देते हैं, चाहे हिंदू हिंसक वाला मामला हो, अभय मुद्रे वाला जो मामला है उसको लेकर, तो राहुल गांधी कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं ताकि वो खुद भी घिर जाएं। वो सोचते हैं कि इससे हमें लाभ होगा, लेकिन यहाँ पर सत्ता पक्ष को घेरने का मौका मिल जाता है और सदन में लगातार हंगामा तो होता ही रहता है। खबर का पक्ष जानिए दिव्या से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में 6 लोगों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मार डाला था। मैंने थोड़ा शोध किया और पाया कि चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि कमल का फूल। चक्रव्यूह कमल के आकार का होता है। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह बना है, वो भी कमल के फूल के आकार का है। प्रधानमंत्री इसका प्रतीक अपने सीने पर पहनते हैं। वर्तमान समय में भी चक्रव्यूह है और उसे भारत बर्बाद हो रहा है। युवा, किसान, महिलाएं, छोटे और मध्यम उद्योग सब परेशान हैं। आज भी चक्रव्यूह के केंद्र में 6 लोग हैं। इससे करोड़ों लोगों को नुकसान हुआ है। हम इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे और इसे तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जाति जनगणना है। ये तमाम बातें सदन में राहुल गांधी के द्वारा कही गई। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष क्या कहता है बताएंगी मेरी सहयोगी निम्मी। तो चलिए राहुल गांधी के इस चक्रव्यूह वाले बयान पर अब इस खबर पर विपक्ष आपको बताते हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की चक्रव्यूह टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वो जिस चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं, मैं राहुल गांधी को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने वास्तव में कांग्रेस के घोटाले के लिए चक्रव्यूह बनाया था। भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस है, लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी और उनकी मां ने रिमोट कंट्रोल से 10 साल तक सरकार चलाई तो उन्होंने जाति जनगणना क्यों नहीं की? क्या वे अब ड्रामेबाजी में लगे हुए हैं? ये ड्रामेबाजी है। साथ ही प्रहलाद जोशी ने सवाल उठाते हुए कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशों को किसने खारिज किया? वो पिछले 60 वर्षों के दौरान हुए भ्रष्टाचार और घोटालों को छिपाने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए ये सब बोल रहे हैं कि लोग उन पर विश्वास करें। ये चक्रव्यूह का जो बात कर रहे हैं, मैं राहुल गांधी को यही कहना चाहता हूं, ये तो कांग्रेस का घोटाला, भ्रष्टाचार, इसके लिए जरूर हमारे सरकार ने चक्रव्यूह बनाया है, क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है। लेकिन मैं इनको पूछना चाहता हूं, अगर ये रिमोट से 10 साल सरकार चलाए राहुल गांधी और इनके माताजी, तब इन्होंने मिस्टर राहुल गांधी तो फाड़ के फेंक दिया था एक ऑर्डिनेंस, और उनको कुछ तो ही कुड सस्टेन इट, तो फिर भी उन्होंने कास्ट सेंसस क्यों नहीं किया? ये सब ड्रामा। तो चलिए पक्ष विपक्ष में ये सारे तमाम मुद्दे आपके सामने हमने रखे और आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी शिवम, मेरे साथ दिव्या, निम्मी को आज्ञा दीजिए, लेकिन आप भूलिएगा मत, रात को 8 बजे सह परिवार आपको देखना है। थूक जिहादियों के बड़े भाई हैं पिज्जा हट, डोमिनोज, KFC। देखिए प्रदोष सुरेश चौहान के जी के साथ रात को 8 बजे। दिव्या जागो, निम्मी जागो, जागो।